नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का जो एडमिशन प्रक्रिया है अभी शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन जिन बच्चों ने किया था उनका इंटीमेशन लेटर जारी हुआ है। अब जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट हो चुका है उनका कॉलेज में जाकर जो भी अलॉटमेंट लेटर पर आपका कॉलेज यहाँ पर दिखाता है, इस कॉलेज में जाकर आपको नामांकन प्रक्रिया करवानी है। ये नामांकन प्रक्रिया आपका जो स्टार्ट हुआ है ये 5 तारीख से ही स्टार्ट किए गए हैं और 12 तारीख तक आपके ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि हम अपने कॉलेज में नामांकन लेने जा रहे हैं तो हमको एक फॉर्म दिया जा रहा है जो कि एडमिशन फॉर्म है। इस फॉर्म को कैसे भरें, इसमें ये बताइए कि जो विषय का चुनाव करना है, जैसे हमें साइंस लेना है, हमें आर्ट लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, तो सब्जेक्ट हम कैसे चुने उसके विषय में बताइए। नामांकन लेने जा रहे हैं तो क्या क्या दस्तावेजें लेकर जानी है वो बताइए। कितने पैसे कॉलेज हमसे लेगी उसकी जानकारी दीजिए। तो ये प्रॉपर जो वीडियो है आपके जो इंटर के कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जानी है, सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पसंद आ तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में बहुत सारे इंटर का कॉलेज है। अब सभी कॉलेज का फॉर्म का जो फॉर्मेट है ना एक जैसा नहीं हो सकता है। अब किसी कॉलेज में जैसे आपको ये जो फैकल्टी है आपको पहले पूछ रहा है तो किसी कॉलेज का फॉर्म में फैकल्टी आपको जो है हो सकता है वो 10 नंबर पे पूछे, आपका नाम फर्स्ट में पूछ लेगा, पिताजी का नाम पूछेगा, लेकिन किसी में अपना फॉर्म में क्या है ना कि वो ऑप्शन नीचे ऊपर हो सकता है। तो मैं आपको एक कॉलेज का फॉर्म दिखाता हूँ, आपके भी कॉलेज से जो फॉर्म मिलेगा हो सकता है ये सेम नहीं हो, उसका वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ क्या भरना है। जो आपसे पूछा जाएगा लगभग बिहार के सभी कॉलेज में यही ऑप्शन पूछे जाएंगे, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अभी एक फॉर्म है हमारे सामने, ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। आर माधुरी यादव इंटर कॉलेज जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है उसका फॉर्म है। इसमें सबसे पहला चीज़ इन्होंने पूछा है या आपके भी फॉर्म में ये चीज़ पूछेगा कि नामांकन जो आप ले रहे हैं, आवेदन लेने का जो आपका सत्र है वो क्या होगा। तो सत्र आपका जो हो जाएगा 2026 से 2028 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर इस प्रकार है तो आपको यहाँ पर 26 से 28 आपको लिखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद देखिए क्लास रोल नंबर पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन अभी आपको नहीं भरना है। क्लास रोल नंबर ये आपके कॉलेज अलॉट करेंगे, जब आपकी नामांकन प्रक्रिया जब हो जाएगा तो आपका एक रोल नंबर अलॉट हो जाएगा। नामांकन किस डेट को ले रहे हैं वो तिथि आपको लिखना होगा अगर पूछता है तो। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो भी जानकारी यहाँ पर पूछ रहा है वो सभी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर में, जैसे आपका अगर मान लीजिए नाम राम है तो RAM, इस प्रकार सभी इंग्लिश के बड़ा अक्षर में लिखेंगे, ये नहीं कि छोटा में लिखेंगे, गलत डिसीजन आपका होगा। उससे पहले आपको एक फ़ोटो उस फॉर्म में हर हाल में चिपकाने की ज़रूरत होगी, तो अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और नीचे में आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर देखिए फैकल्टी पूछेगा। फैकल्टी का मतलब होता है कि आप कौन से स्ट्रीम से, कौन से सब्जेक्ट से आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं। 3 ही ऑप्शन होते हैं इंटर में, पहला तो साइंस होता है, दूसरा कॉमर्स होता है और तीसरा आर्ट होता है। कोई बच्चा अगर साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस के सामने टिक करेगा, कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स के सामने टिक करेगा, आर्ट पढ़ना चाहता है तो आर्ट के सामने टिक करना है। अब कहेंगे कि इसमें मान लीजिए सर हमें साइंस आर्ट कॉमर्स, जैसे मान लीजिए हमें आर्ट ही लेना, तो आर्ट में हमें जो सब्जेक्ट लेना है उसका चुनाव कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले ये फैकल्टी आप बताइए कि आप पढ़ाई साइंस आर्ट कॉमर्स किससे करना है, वो आपको अच्छे से अभी चूज कर लेना है। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि आप अभी नामांकन जो ले रहे हैं किस क्लास में ले रहे हैं, तो अभी आप 11th में नामांकन ले रहे हैं तो 11th के सामने टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपसे लिंग पूछता है, जेंडर पूछेगा, तो जेंडर का मतलब होता है कि आप लड़का है कि लड़की है वो बताइए। अगर लड़का है तो मेल के सामने टिक कर दीजिएगा, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करना है। रिलीजन अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि रिलीजन मतलब धर्म होता है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू है तो हिंदू के सामने टिक करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम के सामने टिक करे। अदर कैटेगरी से आते हैं रिलीजन से तो आप वो चीज़ें बताएंगे। अब उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, मतलब किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। SC है तो SC के सामने टिक
टिक है, ST है, EBC है या BC है तो उसके सामने इस प्रकार टिक करना है। तो यहाँ तक आपका जो डाउट है क्लियर हुआ होगा। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ में हमेशा ध्यान रखें, DD का मतलब होता है कि आपका डेट क्या है। जैसे किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2008 है तो यहाँ पर DD में जैसे 25 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको जो है 5 लिखना है। उसके बाद जनवरी है तो 01, ये ध्यान रखिएगा। या आपका एक ही बॉक्स हो तो सीधा एक इसी में लिख दीजिएगा जो भी मंथ है। जैसे पहला मंथ है तो पहला, 12वां मंथ है तो 12वां लिखेंगे। जो भी साल हो यहाँ पर साल आपको लिखना है। जैसे 2000 मैंने बताया कि किसी बच्चे का अगर 2010 है तो इस प्रकार वो लिखेगा। उसके बाद पूछता है कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में लिखना है। तो मैंने बताया ना कि इंग्लिश में जब भी लिखे तो एक बॉक्स में एक जो आपका अंक है ना, ये अक्षर है वो लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा का नाम राम है तो इस प्रकार एक बॉक्स में R, एक बॉक्स में A, एक बॉक्स में M लिखेंगे। और कुमार नाम है तो एक बॉक्स छोड़ना है, फिर कुमार का KUMAR बड़ा में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि कैंडिडेट का जो भी नाम है हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में जैसे आपका नाम है ना, यहाँ पर जैसे राम है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। कुमार है तो यहाँ पर आप कुमार जो है लिख दीजिएगा। ये तरीका जो है आपका सही है, इस अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर देखिए बोल रहा है कि जो भी आवेदक है ना उनके माता जी का जो नाम है यहाँ पर लिखना है। तो माता जी का नाम उसी अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपकी माता का नाम गीता देवी है तो GITA लिखेंगे, एक बॉक्स छोड़कर देवी DEVI ऐसे लिखेंगे जैसे अपने नाम को लिखा है। इसी अनुसार पिताजी का जो नाम है आपको लिखना है तो एक बॉक्स में एक अंक जो है अक्षर आपको जो है लिखना है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आपका एड्रेस किस अनुसार है, जिसमें VILL कर आप विलेज लिखेंगे, PO कर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, PS कर पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस आपको बताना है। तो मान लीजिए अभी आप रहने वाले किसी जिला किसी गांव के हैं लेकिन वर्तमान में कहीं रहकर पढ़ाई करते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस जो है ये प्रेजेंट एड्रेस में भी आप बताएंगे। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर 99 है तो यहाँ पर एक बॉक्स में जो है एक अंक लिखेगा। जैसे 99 तो इस प्रकार आप जो है 99 लिखे। 22 है तो यहाँ पर जो है 22 इस प्रकार आपको लिखना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में ही अच्छे से भरेंगे। मैं यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर में भर रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से पेन से भरेंगे तो आपको लिखना है। बाकी जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आधार नंबर एक अंक एक बॉक्स में लिखना है। आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड लिखना है। उसके बाद पूछता है कि प्रीवियस जो आपने एग्ज़ाम पास किया है उसकी डिटेल दीजिए बोर्ड के साथ। तो आपने प्रीवियस एग्ज़ाम 10th पास किया है और बिहार बोर्ड से किया होगा तो आप लिखेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। नहीं तो सबसे इजी क्या है कि आप उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसे ऐसे B लिख दिए, इस बॉक्स में S लिख देंगे, इस बॉक्स में E लिख देंगे इस प्रकार। और फिर पटना है तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिखेंगे पटना। जैसे P हो गया, A हो गया, T हो गया, N हो गया, A हो गया, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। तो ये तरीका है। इस प्रकार आपको एक जो अंक जो है ना लेटर जो है एक बॉक्स में ही आपको लिखना है। बाकी जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर सपोज करिए 1 2 3 4 है। मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे इस प्रकार है तो आपको अच्छे से, ये नहीं कि बॉक्स से ये बाहर भी नहीं होना चाहिए, बॉक्स के अंदर ही हो, इस अकॉर्डिंग जो है आपको अच्छे से लिखना है। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बताया। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे। आपको कितना नंबर मिला है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब है कि आपका जो नंबर मिला है परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना मार्क्स जो है परसेंटेज में आया है। जैसे मान लीजिए आपका 65% है तो यहाँ पर लिखिएगा 65%, ठीक है। 70 है 70 लिखेंगे। ये चीज़ें आपको बताना है। बाकी आपने कब जो है पास किया है मैट्रिक को वो साल बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2026 में किया है तो इस प्रकार 2026 इस प्रकार आपको जो है लिखना होगा। अब जो भी आपका स्कूल का नाम है जहाँ से 10वीं किया है इस प्रकार आपको जो है स्कूल का नाम प्रॉपर लिखना है इस बॉक्स में। जैसे मान लीजिए SNJ हाई स्कूल है तो यहाँ पर लिखे SNJ। अब हाई स्कूल है तो यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर
यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हाई स्कूल का हो गया HIGH, तो इस प्रकार आप लिखेंगे और जो भी एड्रेस है स्कूल का वो लिखना है। ध्यान रखें बॉक्स से बाहर नहीं हो। उसके बाद देखिए आपसे पूछता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर इसलिए देना है कि आगे कोई भी मान लीजिए रिफंड होता है, कोई पैसा आपको मिलता है, कोई योजना का बेनिफिट, तो राशि आपको मिल पाए। तो बैंक का जो भी नंबर है आपको देना है, बैंक का नाम देना है। जैसे मान लीजिए मेरा SBI में है तो यहाँ पर लिखेंगे SBI। IFSC कोड जो भी है बैंक का वो आपको यहाँ पर देना है। और साथ में यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो बताएं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। जैसे जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर पूरा लिख देंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहीं पर है, सब्जेक्ट का जो चुनाव है। जैसे जिस विषय से आप नामांकन कराना चाहते हैं उसकी जानकारी दे। जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा अगर साइंस लेना चाहता है तो इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट का ही अभी चुनाव करना है, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। साइंस में बहुत बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है, बायो नहीं लेता है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना चाहता है, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें आपको जो है बताना होगा। जैसे साइंस में लेना है तो जो सब्जेक्ट आपको लेना है ना उसके सामने आपको जो है टिक करने की ज़रूरत है। जैसे साइंस लेना है तो जो सब्जेक्ट चाहिए वो बताएंगे। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट अगर आपको लेना है 3 सब्जेक्ट की जानकारी देना है। 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का जो इंग्लिश है वो आपका होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। आपको 3 सब्जेक्ट ही बताना है। आर्ट में देखिए आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाता है। आर्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हमें लेना है, मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लेना है, हो सकता है आपको जो है यहाँ पर सोशोलॉजी लेना हो, तो वो चीज़ें आप बताएंगे। या म्यूजिक लेना हो तो म्यूजिक के सामने इस प्रकार टिक कर देंगे। या यहाँ पर अगर इस प्रकार बॉक्स है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए एक में हमें हिस्ट्री रखना है तो यहाँ पर हिस्ट्री के सामने 1 कर दिए, यहाँ पर आप 2 कर दिए। अब म्यूजिक रखना है तो तीसरा ये हमें रखना है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। और जैसे ये पोल लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर POL आपको लिख देना है। हिस्ट्री है तो HIS लिख देना है। म्यूजिक है तो म्यूजिक लिखना है। अगर टिक करने का ऑप्शन है तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए। इस प्रकार बॉक्स भी बना है तो आप इसको नंबरिंग कर दीजिए और यहाँ पर जो सब्जेक्ट ले रहा है उस बॉक्स में आपको लिख देना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है साइंस लेते हैं, जैसे उसको बायोलॉजी से पढ़ाई करना है लेकिन मैथ उसको एक्स्ट्रा में रखना है, तो मैथ MAT है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मैथ। अगर कोई आर्ट ले रहा है, आर्ट में उसी उसको कोई एडिशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कुछ लेना है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी आपका 100 मार्क्स का जो है हिंदी हो जाता है तो यहाँ पर हिंदी के बारे में आपको जानकारी लिखना है। हिंदी और इंग्लिश लेना है तो इस दोनों को भी आपको टिक कर देना है, तो आपका 500 का हो जाता है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट का जो चुनाव है आपको बारीकी से करना है। फिर भी अगर आपको मान लीजिए दिक्कत होता है, वीडियो से भी नहीं समझ में आया, कोई फॉर्म कॉलेज दिया, आप जाकर एक बार कॉलेज से पूछिए सर सब्जेक्ट में थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ भी आपको बता देगा। उसके बाद आपका जो भी नाम है ना उसका आप सिग्नेचर अपना जैसे भी करते हैं वो आपको लिख कर देना है। पिताजी का या आपके पेरेंट जो भी है उनका सिग्नेचर यहाँ पर करवा देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस फॉर्म को ले जाना है कहाँ, अपने कॉलेज में जहाँ से फॉर्म लिया है। अब इस फॉर्म के साथ ये तो पहला चीज़ है कि आपको एक फॉर्म मिल गया, तो ये फॉर्म आपको जमा करना है। मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या क्या आपको देना होगा। ये फॉर्म हो गया। दूसरा है इंटीमेशन, जो लेटर अभी आपने डाउनलोड किया जिसमें कॉलेज आपका अलॉट है वो पता चल गया। तीसरा चीज़ है SLC, जहाँ से आपने 10वीं किया है ना वहाँ से ये SLC मिल जाएगा। अगर नहीं है तो अभी नामांकन ले लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में SLC आप लेकर जमा कर दीजिएगा। अगला चीज़ है कि अभी 10th का जो आपका मार्कशीट है नेट वाला वो आप रख लीजिएगा, ये भी। और 10th का जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपको रख लेना है। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो रख लेना है। फ़ोटो आपको रख लेना है 2-3 कॉपी। इसके बाद अगर जाति आवासीय आया है तो उसको रख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रखिए। इससे आपका नामांकन प्रक्रिया हो जाएगा। बात करें शुल्क क्या लगेगा, तो देखिए अगर आप साइंस वाले बच्चे होंगे ना, साइंस वाले का शुल्क जो है 1500 रुपये से लेकर आपको जो है 1700-1800 रुपये तक अलग अलग कॉलेज में लगेंगे। वही कॉमर्स का बच्चा है तो आपको जो है यहाँ 1500 रुपये तक आपका लगेंगे। आर्ट वाले अगर आप है तो आपका भी जो ये है फी 1500 रुपये तक लगेंगे। यानी 1500 से 2000 के बीच में हर प्रकार के बच्चों का नामांकन जो है हो जाएगा। आप जाकर डायरेक्ट नामांकन प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो ये फॉर्म है, ऐसे भरना है।
अब एक और कॉलेज का मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ। इस कॉलेज में फॉर्म देखेंगे ना तो इस प्रकार है। यहाँ पर जो है जैसे फॉर्म देगा तो फॉर्म का नंबर जो कॉलेज है आपको लिख देगा। अब किस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं 11th में, तो उसके सामने टिक कर देंगे। आपका जो नाम है लिखना है, आप स्टूडेंट का आधार नंबर मतलब आपका अपना आधार नंबर देना है, फ़ोटो चिपकाना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, जेंडर लिखना है, माता का नाम और माता का भी आधार नंबर मांग रहा है, पिता का नाम और पिता का भी आधार नंबर मांग रहा है, तो वैसे स्थिति में उनका भी देना है। नेशनलिटी में मैंने बताया हिंदी आप इंडियन लिखेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है, जो कैटेगरी है बताएंगे। पैन नंबर है तो दीजिए अन्यथा छोड़ेंगे। अपार आईडी आपसे मांगा जा रहा है। देखिए अपार आईडी बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको उसका प्रोसेस समझा देता हूं। बस आप यूट्यूब पे लिखिए अपार आईडी और लास्ट में STM लगाए, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखकर बना लीजिएगा। ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर भी आपको अकाउंट किनके नाम से, उनका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम लिखेंगे। प्रीवियस कक्षा जो पास किया है, किस स्कूल से किया है, आपका जो एडमिशन नंबर है वो क्या है, एडमिशन कब लिया था, स्कूल कब छोड़ा था, क्या परसेंटेज था, वो जानकारी देंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर आपको अपना सिग्नेचर, अपने अभिभावक का सिग्नेचर और जहाँ नामांकन ले रहे हैं उनका प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार अलग अलग देखिए फॉर्म लगभग सब चीज़ें समान ही है, कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपके कॉलेज में फॉर्म मिलेंगे, उसको ध्यानपूर्वक सावधानी से भरें। फिर भी कोई डाउट है, कहीं आपको लगता है कोई नया ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको बता दूंगा कि वहाँ पर क्या आपको फिल करना है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।